स्क्रैच से स्टार्टिंग से एक्सेल सीखना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हम एक एक्सेल ओपन करेंगे, देखते हैं क्या आता है सामने। तो यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक है और बाकी ये जितने भी इसमें हैं, ये सारे हमारे टेम्पलेट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इन टेम्पलेट्स को जानने के लिए हमें इन पे क्लिक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये टेम्पलेट्स किस चीज़ के लिए हैं। जैसे एकेडमिक कैलेंडर है, मंथली बजट के लिए हम टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फीचर्स इनबिल्ट होते हैं। लेकिन अभी हम एक्सेल बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन करते हैं डबल क्लिक करके। तो हम कुछ बेसिक्स देखते हैं एक्सेल का क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, ये सारा क्या है, ये सारे टैब्स कहलाते हैं। और हर किसी टैब के नीचे आप देखेंगे फर्दर मोर ऑप्शंस हैं जिनको हम रिबन के नाम से जानते हैं। ये होम टैब का रिबन है, ये इंसर्ट टैब का रिबन है, एंड सो ऑन। एंड नाउ हर एक रिबन फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड है। जैसे दिस इज द क्लिपबोर्ड के ऑप्शंस है, ये फॉन्ट साइज के ऑप्शंस हैं। मींस जो एक सिमिलर प्रॉपर्टी के जो ऑप्शंस होते हैं वो एक ग्रुप के अंदर होंगे। नाउ अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि रोज, कॉलम्स, रेंज, ये तीनों क्या होते हैं। उससे पहले जैसे कि एक फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा वर्कबुक एंड वर्कशीट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे कि एक बुक होती है, बुक एक होती है, उसके अंदर पेजेस यानी कि शीट्स बहुत सारी होती हैं। तो सिमिलरली हमारा जो एक्सेल का ये जो बुक होता है, यानी कि जो हमारी एक्सेल होती है, उसको हम वर्क बुक भी कहते हैं। और ये उसके अंदर शीट्स होती है यहाँ पे। तो हम इस शीट को हम वर्कशीट कहते हैं जिसपे हम काम करते हैं। तो यानी इसको हम प्लस पे अगर जाएंगे तो न्यू शीट दिखाएगा। तो यानी कि हम एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल वर्कशीट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी शीट पे, दैट इज शीट 1 जिसका नाम है। इसको रीनेम करना है तो राइट क्लिक, देन गो ऑन रीनेम, जो भी आप देखना चाहते हैं आवर शीट के नाम से मैंने इसको नाम दे दिया, एंड देन क्लिक एंटर। नाउ व्हाट आर रोज, कॉलम्स एंड रेंज। रोज क्या होती हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये सारी, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो यहाँ पे नंबर देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये सारे क्या है हमारे रोज हैं। एंड कॉलम्स क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं हमारे ये वर्टिकल लाइंस जो हैं, जैसे कॉलम ए, कॉलम बी, सी, डी एंड सो ऑन। कॉलम्स को भी हम 1 2 3 से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे ए विल बी 1, बी विल बी 2, सी विल बी 3 एंड सो ऑन। सो ये हो गया हमारा रोज एंड कॉलम्स। एक एंटायर रो को सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे जाके जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कर्सर जैसे ही हम ले जाएंगे चेंज हो जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारी पहली रो एंटायर रो सेलेक्ट हो गई है। तो अगर हम बिल्कुल लास्ट में जाके देखें तो हमारे पास बहुत सारी रोज हो सकती हैं। सो दिस इज 10,48,576 रोज एक एक्सेल शीट के अंदर है, ना कि एक वर्कबुक के अंदर। सिमिलरली शीट 2 के अंदर भी ऐसे ही 10,48,576 रोज होंगी। कॉलम्स की अगर बात करें तो हम यहाँ लास्ट में जाते हैं। सो कॉलम्स इज लाइक एक्स एफ डी। सो दिस इज लाइक ए से स्टार्ट होता है, देन जेड तक जाता है, देन ए, देन दिस विल गो अप टू ए जेड, देन हमारे पास आएगा बी ए, देन अप टू बी जेड, देन सी ए अप टू सी जेड एंड सो ऑन। सो दीज आर रोज एंड कॉलम्स। अब हम बात करते हैं अपनी रेंज के। व्हाट इज रेंज। रेंज सिंपली इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक सेल क्या होता है। व्हाट इज अ सेल। सो जो ये आप हाईलाइटेड ये स्क्वायर बॉक्स टाइप देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज अ सेल। तो सेल क्या होता है, सेल इज बेसिकली रो एंड रो एंड कॉलम। तो जहाँ पे रो एंड कॉलम मीट करता है दैट इज द सेल।
और हर किसी सेल का एक नाम और एड्रेस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने भी यहाँ पे रखा है, सो ये एड्रेस क्या होगा इसका, जो हमको यहाँ पे दिख रहा है इस नेम बॉक्स के अंदर। सो एड्रेस इज कॉलम डी एंड रो 4। सो डी कॉलम के अंदर जो चौथा रो है, दैट इज दिस सेल एड्रेस और सेल नेम। नाउ व्हाट इज रेंज? रेंज क्या होता है? इट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स और सिंपली कलेक्शन ऑफ सेल्स। जैसे कि मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे जाता हूँ और नीचे जाता हूँ, तो जितना भी हाईलाइटेड एरिया है दिस इज अ रेंज। सो इस रेंज का नाम या एड्रेस क्या है? ये D4 से स्टार्ट होता है और F8 पे जाके एंड हो रहा है। तो इस रेंज का जो एड्रेस होगा, सो दैट विल बी D4 से लेकर इट वाज F5। इसमें अब एक और चीज़ है एक्सेल में जो हम रेंज डिफाइन करते हैं, दैट इज लाइक हम यहाँ पे हाइफन के जगह हम यहाँ पे कॉलन यूज करते हैं। सो इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको क्लियरली दिखे। सी, सो दिस इज D4 D5, यानी कि ये क्या कह रहा है कि ये रेंज है जो D4 से स्टार्ट होती है और F5 पे खत्म हो रही है। सो दिस इज द रेंज D4 अप टू D5। सो ये हमारी रेंज है। तो हमारा एक छोटा सा ट्यूटोरियल था बेसिक रोज कॉलम रेंज सेल और वर्कबुक वर्कशीट के लिए। सो ये बेसिकली उनके लिए है जिनको एक्सेल का पता नहीं है, एक्सेल क्या है क्या नहीं है। सो फर्दर हम फॉर्मूलाज वगैरह देखेंगे, डेटा कैसे ऐड करते हैं रिमूव करते हैं, वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। सो दिस इज ऑल गाइज, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एंड फॉर फर्दर डिटेल्स ऑफ एक्सेल अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो आप बाकी डेटा नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। सो थैंक यू गाइज एंड हैव अ गुड डे।